अस्सलाम वालेकुम। ये आज हमारा जो सेशन है ये एनालिटिकल रीजनिंग पे होगा। इसमें हम समझेंगे कि किस तरह के कीवर्ड्स पूछे जाते हैं एनालिटिकल क्वेश्चंस में, किस तरह के कीवर्ड्स यूज होते हैं और एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि आप उस कीवर्ड को किस तरह इंटरप्रिटेट करेंगे और किस तरह आंसर देंगे। इन्हीं कीवर्ड्स में बेसिकली ज़्यादा एम्बिग्यूटी रहती है स्टूडेंट्स की, वो ज़्यादा अक्सर अक्सर जो है वो इसी वर्ड्स में कंफ्यूज होकर गलत आंसर को मार्क करके आते हैं। ऑल्दो उनकी सारी लॉजिक वगैरह सब ठीक होता है, लेकिन जब क्वेश्चन को ही सही से अंडरस्टैंड नहीं किया तो सही आंसर कैसे निकलेगा। तो आज हम कीवर्ड्स को थोड़ा सा देखेंगे और टाइप्स, जो एनालिटिकल कोई टाइप्स होती हैं क्वेश्चंस की, उनको देखेंगे। एनालिटिकल रीजनिंग आपके लिए ज़रूरी क्यों है, अगर हम इस पे बात करें पहले, तो ये ना कि CSS के एनालिटिकल पार्ट में क्वेश्चन आता है, इसका एक या दो ज़रूर आते हैं हर साल। और उसके अलावा MOD के असिस्टेंट डायरेक्टर AD की जो टेस्ट होती है उसमें अराउंड 30 क्वेश्चन एनालिटिकल के होते हैं और सब इंस्पेक्टर के लिए अराउंड 15 जो है वो एनालिटिकल के ही होते हैं इस टेस्ट में क्वेश्चंस। उसके अलावा MOD की अगर हम बात करें तो उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो इस वजह से आपको बहुत केयरफुली आंसर कोई भी टिक करना होता है। एनालिटिकल रीजनिंग अगर आपको एक दफ़ा उसका जिस्ट या फिर जो क्रक्स है वो समझ आ जाएगा तो इसमें आपके मार्क्स जो हैं गलत मार्क करने के वो कम हो जाते हैं। तो इस वजह से ये वेटेज बहुत ज़्यादा रखता है आपके किसी भी टेस्ट में। इसके अलावा स्टेट बैंक की भी जो टेस्ट होती है उसमें भी अभी उन्होंने एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछना शुरू किए हैं। तो एनालिटिकल एबिलिटी आपको ना सिर्फ वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ही हेल्प करेगी, बल्कि अगर आप गेट या फिर NTS की भी तैयारी करें उसमें भी हेल्प करेगी। तो इट इज़ एन होलसम लेक्चर और आई होप ये आपको समझ आए और अच्छा लगे आपको। तो अगर हम शुरू करते हैं, सबसे पहले जो कीवर्ड ज़्यादा यूज होते हैं उनकी स्टेटमेंट्स जिन पे बनी होती हैं वो होता है मस्ट बी ट्रू एंड मे बी ट्रू। ठीक है, मस्ट बी ट्रू जो है ना वो होते हैं लेस एम्बिगुअस। इनके पहले हम डिफरेंस देखेंगे, फिर हम इनकी टाइप्स भी या डेफिनेशन पे थोड़ा उसके बाद आएंगे। ये लेस एम्बिगुअस क्यों कैसे होता है? लेस एम्बिगुअस इस वजह से होंगे कि अगर आपको, अब एनालिटिकल क्वेश्चन की ना अरेंजमेंट इस तरह होती है कि वो पहले आपको एक सिनेरियो बता देते हैं कि हमारे पास ये ग्रुप है लो पीपल का, इसमें बॉयज हैं गर्ल्स हैं, ये उन्होंने पूरी कंडीशंस बता दी, इतने लोग हैं, इस तरह से वो कहीं जा रहे हैं या फिर किसी रूम में बैठे हुए हैं, किसी टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं, तो इस तरह की वो एक सिनेरियो बिल्ड करते हैं। उसके बाद फिर वो आपको कंडीशंस देते हैं, 2 या 3 कंडीशंस होती हैं अक्सर क्वेश्चन में, उससे ज्यादा भी हो सकती हैं कि हेड पे जो है वो कोई मेल बैठेगा या फिर कोई एडल्ट बैठेगा या गाड़ी कोई एडल्ट चलाएगा, मत या फिर दो लोग वो साथ नहीं बैठ सकते या दो लोगों को साथ ही बैठना है, इस तरह की कंडीशंस होती हैं। अब ये कंडीशंस जो सारे नीचे पार्ट्स होंगे इसी से रिलेटेड जो है फिर आपके पास पार्ट्स आते हैं नीचे, तो वो पार्ट्स जो है ना इन्हीं सारी कंडीशंस को मीट करने होते हैं। अब उन पार्ट्स में वो अलग से भी एक सिनेरियो बता सकते हैं कि अच्छा अगर ऊपर वाली सारी कंडीशंस ठीक हैं तो अगर हमने बीच में इस बंदे को बिठा दिया तो अब आप बताएं कि कौन सा आंसर ठीक होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आता है, इन क्वेश्चंस में आता है आपका मस्ट बी एंड मे बी ट्रू वाली बातें। ठीक है, अब जैसे अगर हम एक एग्जांपल्स के साथ लेते हैं, अगर हमारे पास कार में, बल्कि जैसे वो खेल रहे होते हैं सिटिंग अरेंजमेंट की कोई बात कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन में 5 चेयर्स हैं और लोग बैठे हुए हैं, फर्स्ट और लास्ट रिजर्व्ड है। अब बीच में उन्होंने जो है पार्ट में बता दिया कि बीच में ये बंदा बैठा हुआ है, तो अब आप बताएं जो दूसरे लोग हैं वो किस तरह से प्लेस होंगे। तो इस तरह का फिर वो बताएंगे, पूछेंगे कि इनमें अब ऑप्शंस देखो और मुझे बताओ कि व्हाट मस्ट बी ट्रू। तो जब मस्ट बी ट्रू या मे बी ट्रू के क्वेश्चन आंसर्स हो ना, क्वेश्चंस हो आपके पास, तो आपको ऑप्शंस को जरूर देखना है। जब तक आप ऑप्शंस को नहीं देखेंगे, क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही आपसे ये कर रहा है कि आप ऑप्शंस में से बताओगे कि जो हमने नीचे ऑप्शंस लिखे हुए हैं इनमें से मस्ट बी ट्रू क्या है, इसमें जो ऑप्शंस हैं इनमें से मे बी ट्रू क्या है। ठीक है, आप अपनी तरफ से तो सिनेरियोज बना लेंगे, बहुत सारे अरेंजमेंट्स कर लेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ तो आपको किस तरह पता चलेगा कि वो, और ये आप टाइम टाइम वेस्ट भी होगा ये। तो सब अच्छी टेक्निक यही रहती है कि आप ऑप्शंस को देखें। ठीक है, तो जब वो क्वेश्चन में बोले ना कि अच्छा अब हमने ये वाली चीज चेंज की है, अब हमें कंडीशंस के हिसाब से आप बताएं कि व्हाट मस्ट बी ट्रू। तो मस्ट बी ट्रू का मतलब होता है कि जो सारी भी अरेंजमेंट्स बनी है ना उसमें
जो एक फिक्सेट या डेफिनेट चीज होगी जो हर अरेंजमेंट में आपको नजर आ रही है वो बताओ। ठीक है, तो ये मस्ट भी है, ये लेस एम्बिगुअस है, ये इसमें हमें कोई भी एम्बिग्युइटी नहीं रही है, हमें इस हर हर अरेंजमेंट में वो चीज नजर आ रही है। जब हमें इस तरह की कोई डेफिनेट चीज पता होगी ना, तो वो आती है मस्ट बी ट्रू में, जिसमें हमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं रहती। जबकि क्या होता है, मे बी ट्रू में एम्बिग्युइटी रहती है। अब मे बी ट्रू में अगर वो, जैसे हम फोर्थ पोजीशन पे जो सेकंड पे था वो भी बैठ सकता है, या जो फोर पे है वो भी बैठ सकता है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये जो है ना, मतलब थोड़ी सी एम्बिग्युइटी रह सकती है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकता उस जगह पे, लेकिन हाँ, वो बैठ सकता भी है, नहीं भी बैठ सकता, इसमें हमें थोड़ी सी एम्बिग्युइटी रह रही है। तो इस तरह का जब एम्बिग्युइटी हो ना, तो ये होते हैं मे बी ट्रू वाले क्वेश्चंस। ठीक है, जहाँ पे वो पूछे मे बी ट्रू है, मतलब कि एक चांस है कि हाँ कोई एम्बिग्युइटी रह सकती है। लेकिन मस्ट बी ट्रू में हमारे पास कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, वी हैव द डेफिनेट आंसर हमें बताना है। ठीक है, इसमें एग्जैक्ट आंसर्स होते हैं जो कि कंडीशन, सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। इसमें हमें डिड्यूस करना पड़ता है कि अच्छा, सारे एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकते, लेकिन मतलब डिड्यूस करना होगा कि अच्छा, ये सारी कंडीशंस को भी फुलफिल कर रहा है, लेकिन ये इस कंडीशन के हिसाब से भी ठीक है। ठीक है ना, तो इसमें हम डिड्यूस कर रहे हैं कि हाँ, ये इस कंडीशन के हिसाब से इस तरह भी ठीक रहेगा। सही है, इसमें भी एग्जैक्ट आंसर नहीं हुआ ना, ठीक रहेगा का क्या मतलब है, वो एग्जैक्ट आंसर तो नहीं हुआ। अच्छा, अगर आपसे जैसे कोई कलर कॉम्बिनेशन पूछता है कि क्या मैं व्हाइट के साथ ब्लैक पहनूं या ब्लैक के साथ ब्लैक ही पहनूं, तो आप बोलेंगे हाँ, उसके साथ भी ठीक लग रहा है, इसके साथ भी ठीक लग रहा है। तो ये आप डिड्यूस कर रहे हैं ना कि अच्छा, तुम रात को अगर जा रहे हो, तो फिर रात को तुम ज्यादा प्रेफरेबल है कि तुम पूरा ब्लैक पहनो। ठीक है, तो ये हम डिड्यूस कर रहे हैं। इसी तरह से जो है ना, अब एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, अगर कि तुमने जो है ब्लैक थीम ही है और फुल ब्लैक थीम है, तो फिर फुल ब्लैक में ही जाओ। तो ये क्या हो गया, एग्जैक्ट आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, रिलाई ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन ओनली। अब जाहिर है, एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हम उसी को प्लेस करेंगे और उसी से फिर आंसर निकालेंगे। मे बी में क्या होता है, कैन रिलाई ऑन आर वैलिड असम्पशंस, हम वैलिड असम्पशंस को देख के भी आंसर्स बता सकते हैं कि हाँ, इस कंडीशन में नहीं तो इस कंडीशन में तो ये हुआ ना। तो ये वाली चीज आ गई। ठीक है, और आंसर ओनली व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो वही है, गिवन क्वेश्चन है, एग्जैक्ट आंसर है, तो आंसर में भी जो हमारे पास पूछा जाएगा हम वही बताएंगे। ठीक है, आंसर एनी पॉसिबिलिटी टू द गिवन क्वेश्चन। अब पॉसिबिलिटी हम बता सकते हैं कि हाँ, नहीं, ऐसा भी हो सकता है, मे बी ट्रू। ठीक है, इट कैन बी ट्रू। ठीक है, अब मे बी से मतलब ये नहीं है सिर्फ मे बी होगा, ये कैन भी हो सकता है, शुड भी हो सकता है, कुड भी हो सकता है, माइट बी, मे बी, ये भी हम बोल सकते हैं मे बी की जगह पे। इट इज जस्ट डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने इसको अलग अलग मे और मस्ट से किया है। अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं, इसमें अगर सपोज करते हैं आपके पास एक बंदा आता है, वो आपसे पूछता है आर यू सैड, तो आप जो भी आपका आंसर है आप वो दे देंगे। अब दूसरा बंदा आता है, वो आपसे पूछता है आर यू नॉट हैप्पी, तो इसका भी क्या मतलब हुआ, इसका भी वही मतलब हुआ जो पहले बंदे का मतलब था कि क्या तुम सैड हो, है ना। तो जब भी एक वर्ड के साथ नॉट लग जाता है ना, तो उसकी उल्टी मीनिंग हो जाती है, अगर स्पेशली अगर वो पॉजिटिव वर्ड के साथ जाए। ठीक है, आर यू सैड वो नेगेटिव था, उसके बाद क्या है, आर यू नॉट हैप्पी, हैप्पी क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन उसके साथ क्या है, नॉट लगा हुआ है जो कि नेगेटिव होता है। तो ये भी क्या हो गया, नेगेटिव ही बन गया पूरा, है ना। तो इसी तरह से इन्हीं वर्ड्स को भी हम इस तरह से वो लिख सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए, सिर्फ एग्जामिनर आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से स्टेटमेंट्स बना सकता है। अब मस्ट बी ट्रू आपको पता है कि क्या होता है, लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या पूछ लिया, व्हाट मस्ट नॉट बी फॉल्स। अब आप दोबारा कंफ्यूज हो जाएंगे, ये व्हाट मस्ट नॉट बी फॉल्स क्या है, जबकि मतलब वही है जो कि है मस्ट बी ट्रू, है ना, क्योंकि ये क्या है, डबल नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव आपस में क्रॉस आउट हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, इसकी मीनिंग क्या हो जाती है, पॉजिटिव। ठीक है, ये इंग्लिश का एक रूल है डबल नेगेटिव का। आप इस सेशन के बाद इसको और भी ज्यादा मजीद पढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर इसकी बेसिक यही होती है कि जब दो दफा नेगेटिव यूज हो जाता है तो वो आपस में क्रॉस आउट हो जाते हैं। ठीक है, व्हाट मस्ट नॉट बी फॉल्स मतलब क्या है, व्हाट मस्ट बी ट्रू, दीज बोथ आर इक्वलेंट। अब इसी तरह से वो क्या पूछता है, व्हाट मस्ट नॉट बी ट्रू,
अब इसका क्या मतलब हुआ, नेगेटिव है, नॉट क्या है, नेगेटिव है, और ट्रू, नेगेटिव ट्रू क्या होता है, इज इक्वल्स टू फॉल्स होता है। ठीक है, तो बेसिकली वो पूछना क्या चाह रहे हैं, व्हाट मस्ट बी फॉल्स, फॉल्स कौन सा है ऑप्शंस में से। ठीक है, अब वो जो भी पूछे आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। अब दूसरा क्या हो सकता है, व्हाट कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, शुड बी ट्रू। अब इसका ही अगर ऑपोजिट या सेम मीनिंग नेगेटिव में अगर हम करके लिखे तो क्या होगा, व्हाट कैन नॉट, कुड नॉट, मे नॉट, माइट नॉट, शुड नॉट बी फॉल्स। ठीक है, तो ये जहां पे भी इस तरह की स्टेटमेंट हो आपको पता होना चाहिए कि वो ट्रू को ही पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, व्हाट कैन, कुड, मे, माइट, शुड बी फॉल्स। तो इसको अगर हम ऑपोजिट करें, व्हाट कैन नॉट, कुड नॉट, मे नॉट, माइट नॉट, शुड नॉट बी ट्रू, मतलब ऑपोजिट करना मतलब निगेट करना, और नेगेटिव में कनोटेशंस में दिखाना, मीनिंग दोनों की सेम है, दीज आर इक्विवेलेंट मीनिंग। ठीक है, इक्विवेलेंट है तो मतलब आपको बस वो कंफ्यूज करने के लिए वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं आपस में। ठीक है, तो व्हाट कैन, कुड, मे, माइट, शुड बी फॉल्स क्या होगा, व्हाट कैन नॉट बी ट्रू, व्हाट कैन बी फॉल्स इज इक्वल्स टू व्हाट कैन नॉट बी ट्रू। ठीक है, इसी तरह से ये सारे ऑप्शंस आपको दिए हैं कि ये वर्ड वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से व्हाट मे बी फॉल्स, व्हाट मे बी फॉल्स, व्हाट मे नॉट बी ट्रू। ठीक है, तो ये आपके इक्विवेलेंट हो जाएंगे। इनमें आपकी कोई कंफ्यूजन अब क्लियर हो गई होगी, और अगर क्लियर हो गई है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हमारा एक ऑलरेडी एनालिटिकल का सेशन चल रहा है, उसमें हम सारे एग्जांपल्स को देख देख के सारे जो भी हमारे पास क्वेश्चंस, जिस तरह की वैरायटी आ रही है उसको किस तरह हैंडल करना है और उसमें किस तरह से आपको इंटरप्रिटेट करना है, वो हम सबने हमने वो सारा उस सेशन में सीखा है। ऑनगोइंग है, और अगर बच्चों की और ज्यादा नीड हुई तो फिर एक और भी सेशन रख लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।